सुनिए 4 लाइन और ये अपने में आत्मसात कर लीजिए। तेरी कामयाबी की तारीफ, जैसे आप तारीफ हो रही है, आप माला पहन रहे हैं, आप शाल पहन रहे हैं, लोग आपको बधाइयाँ दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। तेरी कामयाबी पर तारीफ, तेरी कोशिश पे ताना होगा। आप अभी जो कोशिश कर रहे हैं, जो मैंने बताया कि आप लोगों को ताना सुनना पड़ रहा है, तेरी कामयाबी पे तारीफ, तेरी कोशिश पर ताना होगा। तेरे दुख में कुछ लोग तेरे सुख में जमाना होगा, तेरे सुख में जमाना होगा। हम इसके आगे 2-3 लाइन और बात करके आप लोगों को छोड़ेंगे, इसलिए कि समय काफ़ी हुआ, आप लोग काफ़ी देर से इंतज़ार किए बैठे। बहुत से लोग यहाँ तो पानी नहीं पी पाए, पानी वहाँ रखा गया, लेकिन हमारे यहाँ जो व्यवस्था भाई अभी हम उस ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। हर चीज़ है, दिक्कत है, अभी पानी आप लोगों को मिलेगी सबको। एक जो है कि कलाकार थे, उनका नाम था सफदर हाशमी। हो सकता है आप लोग पढ़े हुए या सुने होंगे। सफदर हाशमी एक ऐसे शख्स थे जो शोषित और वंचित वर्गों की आवाज़ बुलंद किया करते थे, वो भी कला और कहानी के माध्यम से। क्योंकि अगर आपकी कोई आवाज़ बुलंद करता है, उस आवाज़ की बुलंद करने के लिए एक माध्यम होता है। जैसे पहल पुस्तकालय आपकी आवाज़ को अगर बुलंद करने की कोशिश कर रहा है, वो शिक्षा के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। कोई व्यक्ति कविता के माध्यम से, कोई कला के माध्यम से, सबका एक माध्यम होता है। उस कला और कविता के माध्यम से वो आपके जो है कि आपके विचार को, आपके चीज़ को, आपके पूरे समाज के सामने रखना चाहता है। ये जो है कि कला और जो है कि रंग के माध्यम से वो तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने रखते थे। एक्चुअली ये जो सफदर हाशमी थे, ये हेगेल और मार्क्स की विचारधारा से जो है कि प्रेरित थे। हेगेल और मार्क्स आप लोग सुने होंगे, हेगेल और मार्क्स आप लोग राजनीति शास्त्र अगर पढ़ते होंगे तो हेगेल और मार्क्स का नाम सुने होंगे, उनसे प्रेरित थे। उन्होंने ये कहा था, हेगेल मार्क्स ये कहते थे, वास्तविकता के बदले अगर वास्तविकता आपको जो है कि बात कोई चीज़ है, आपके विचार और कर्म से ही बदलते हैं। विचार तो बहुत लोग चौराहे पे ले लेंगे, तमाम भाषण स्पीच पे ले लेंगे, लेकिन उसको धरातल पे उतारने के लिए काम करना होगा, कार्य करना होगा। और कार्य करने में कितनी कड़ी मेहनत होती है, कार्य करने वाला ही जानता है। उनकी 4 लाइन है, वो आप लोग सुन लीजिए। इसके बाद मैं अपनी बात को बंद करूंगा, आप लोग पानी पी के तभी जाइएगा। उन्होंने सफदर हाशमी ने लिखा है इस चीज़ को, पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो भूख से मरने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो भूख से मरने वालों। ग ख ग घ को पहचानो, ग ख ग घ को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो। ग ख ग घ को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो। अ आ इ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो, अ आ इ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। पूछो मजदूरी की खातिर लोग भटकते क्यों हैं, पूछो मजदूरी की खातिर लोग भटकते क्यों हैं। पढ़ो तुम्हारी सूखी रोटी गिद्ध लपकते क्यों हैं, पढ़ो तुम्हारी सूखी रोटी गिद्ध लपकते क्यों हैं। पढ़ो अगर अंधे विश्वासों से पाना छुटकारा, पढ़ो अगर अंधे विश्वासों से पाना छुटकारा। पढ़ो किताबें कहती हैं सारा संसार तुम्हारा, सारा संसार। आप जो है कि एक ही यंत्र बनाइए। और दूसरी चीज़, यहाँ पर पुस्तकालय में बैठे छात्र और छात्राओं से मैं निवेदन करना चाहूँगा, चाहे मेरा आदेश समझिए, आप लोगों को आगे बहुत संघर्ष है। आपको 8 घंटे पढ़ने से काम चलने वाला नहीं है। आपको 10 घंटे 12 घंटे आप मेहनत करिए। दूसरी एक चीज़, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, आपको यहाँ रह करके, जैसे कहते हैं ना कि आप कहीं भी रहिए, कितना भी अच्छा आपको एसी कमरा मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, अगर आप बैठे हैं, अगर आप अपने आप में उस स्थान पे नहीं हैं, यानी कि आपका दिमाग मन कहीं दूसरी जगह बैठे आप यही हैं, तो आप एसी में भी नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आपके पढ़ने की दिल और चित्त है तो आप जो है कि बड़ी मार्केट में आप बैठ के, बीच बाजार में आप बैठ के पढ़ लेंगे। इस चीज़ को आप अनुभव करिए। इसलिए ये पहल पुस्तकालय, आप 1 घंटा से ज़्यादा या 60-70 मिनट से ज़्यादा कोई एकाग्रचित नहीं हो सकता। आपके लिए इतना अच्छा और शांत माहौल यहाँ है कि आप 1 घंटा पढ़ के आपका मन जब उचकता हो तो आप बाहर निकल सकते हैं। कैंपस बढ़िया है, आप 10-5 मिनट घूम के फिर आइए, फिर यहाँ अध्ययन करेंगे। अध्ययन आप 3 घंटा 4 घंटा कोई लगातार नहीं कर सकता। कोई अगर कह दे कि मैं 3-4 घंटा बैठ सकता हूँ, बैठ सकता है, हो सकता है वो बैठ सकता है, लेकिन वो पढ़ नहीं सकता। पढ़ेंगे आप 1 घंटा,
1 घंटे बाद आपको 10 मिनट का रेस्ट, 5 मिनट का रेस्ट चाहिए। आप पानी पिए, थोड़ा घूम टहल के फिर अपना मन लगाइए। इसलिए आप इस पर लगे रहिए। आप लोगों ने समय दिया, विशेष तौर से हमारे यहाँ जो आप अध्यक्ष जी और हमारे जो गेस्ट आए, तो हम आप लोगों का मतलब हार्दिक दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बाकी तो लोग चले गए, बात तो हमारी सुन ही नहीं पाए, सुनते तो पता चलता। दिक्कत तो यही है ना कि जैसे कार्यक्रम मन तक चले तो बात सुने तो उनको समझ में आए कि क्या बातें कही जा रही, क्या चीज़ें नहीं कही जा रही हैं। तो होता क्या है, इस चीज़ों को क्योंकि समय कम है, हमको बालिकाओं के लिए बालिका अध्ययन कक्ष बनवानी है। अब जहाँ तक हमको जाना होगा तहाँ तक चलेंगे और ये उम्मीद है कि 2025 तक जिस तरीके से लगा हूँ, और उम्मीद है कि 2026 को आप लोगों को उपलब्ध करा दूँगा, किचन से बाहर आप लोगों को निकाल दूँगा। जो आए सबको हार्दिक स्नेही लेकर से स्वागत है। धन्यवाद।